राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। अनुगीता अध्याय 2। अनुगीता का शाब्दिक अर्थ है गीता का एक अनु यानी निरंतरता, साथ में अधीनस्थ। मूल की रचना संभवतः 400 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच हुई थी, लेकिन इसके संस्करणों को संभवतः 15वीं या 16वीं शताब्दी के दौरान संशोधित किया गया था। इसे हिंदुओं द्वारा पुस्तक 6 में पाए जाने वाले भगवत गीता के परिशिष्ट के रूप में माना जाता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के उपदेश वाली अनुगीता के बारे में? सुने संक्षिप्त में। भगवत गीता के बारे में हम सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अनुगीता के बारे में सुना है? हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना हो। श्री कृष्ण के तीसरे गुरु घोर अंगिरस के थे और उन्होंने श्री कृष्ण को उपदेश दिया था। भगवत गीता के बारे में हम सभी ने सुना होगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने गुरु घोर अंगिरस से ज्ञान अर्जित किया था, जिसके बाद फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। इस उपदेश को श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया। यह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अतिरिक्त और भी कई उपदेश दिए थे। इसी को अनुगीता के नाम से जाना जाता है। अनुगीता अध्याय 2। वासुदेव बोले, तब उसके चरणों को पकड़कर काश्यप ने अत्यंत कठिन प्रश्न पूछे और उस धार्मिकों में श्रेष्ठ ने उन सभी का उत्तर दिया। काश्यप बोले, शरीर कैसे नष्ट होता है तथा कैसे उत्पन्न होता है, और इस संसार में भ्रमण करते हुए किस प्रकार कष्टों से मुक्त होता है? आत्मा किस प्रकार प्रकृति को त्याग कर उस शरीर से मुक्त होती है और शरीर से निकलकर कैसे दूसरे शरीर को प्राप्त करती है? किस प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किए शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है और शरीर छोड़ने के पश्चात मनुष्य के कर्म कहाँ ठहरते हैं? हे वासने, इस प्रकार पूछने पर उस सिद्ध ने यथाक्रम उन प्रश्नों का उत्तर दिया। यह बताते हुए मुझे सुनो। सिद्ध बोले, शरीर को ग्रहण करने पर मनुष्य आयु और यश प्रदान कराने वाले जिन कर्मों को भोगता है, उन कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने पर, आयु क्षय के समीप आने पर वह विपरीत प्रकार के कर्मों को भोगता है। विनाश के उपस्थित होने पर उसकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में मुड़ जाती है तथा प्रमाद पूर्वक अपने सत्व बल तथा काल को बिना जाने उनसे विरुद्ध अत्यधिक भोगों को भोगता है। जब मनुष्य सभी अति कष्टदायक कर्म करता है या फिर अत्यधिक भोजन करता है या फिर कभी भी भोजन नहीं करता है, जब यह दुष्ट अन्न या आमिष भोजन का या मदिरा का सेवन करता है या ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जो एक दूसरे के विरोधी हों, या अत्यधिक भारी भोजन करता है या पिछले भोजन को बिना पचाए भोजन करता है, या जब अत्यधिक व्यायाम करता है या अत्यधिक काम का सेवन करता है, या शरीर के मल त्याग की क्रियाओं को रोकता है, या अत्यधिक रस से युक्त भोजन करता है, या दिन में स्वप्न देखता है, या बिना पके हुए भोजन का सेवन करता है, वह समय आने पर अपने शरीर के दोषों को वात, पित्त और कफ प्रकोपति कर देता है। आपने शरीर के दोषों के कोप से मृत्यु प्राप्त कराने वाले रोगों से ग्रसित हो जाता है अथवा अपने को फांसी लगाने जैसे कार्यों में व्यवस्थित हो जाता है। इन कारणों से जंतु के शरीर से जिस प्रकार जीवन का अलगाव होता है, उसे मेरे द्वारा बताते हुए यथावत समझो। तीव्र वायु के उकसाने पर कुपित ऊष्मा पूरे शरीर को व्याप्त करती है और सभी प्राणों को रोक देती है। शरीर में अत्यधिक कुपित ऊष्मा जीव स्थानों को भेद देती है। उन स्थानों को मर्म स्थान जानो। तब कष्टपूर्वक जीवात्मा इस क्षण शरीर से अलग हो जाता है। मर्म स्थानों के छेदन होने पर जंतु अपना शरीर त्याग देता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे।